चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम क्या पढ़ रहे थे, हम ज्यामिति से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। अगर आपको याद होगा तो हम चतुर्भुजों के बारे में पढ़ रहे थे और उनके प्रकारों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने कुछ प्रकार पढ़ लिए थे। पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा हमने, एक तो समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया था कि पैरेललोग्राम क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये भी हमने सीख लिया था। ठीक है, इसके बाद हमने आयत भी पढ़ लिया था। आयत कुछ नहीं होता, बेसिकली समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार होता है जिसमें सभी कोण, जो चारों कोण होते हैं, सभी कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सारे कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल कंडीशन लग जाती है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, पिछली क्लास पर बेस्ड क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका आंसर सभी को पोल सेक्शन में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन ये है कि एबीसीडी जो है वो समांतर चतुर्भुज है। इसमें हमें एडी एडी कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, और एबी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तब हमें सीडी और बीसी की माप बतानी है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए काफी आसान सवाल है, इसमें कठिन नहीं है कुछ भी, बहुत ही आसान सवाल है। तो सभी का आंसर एकदम सही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और जितने भी बच्चों ने अभी तक आंसर किया सभी का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन है और ये पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अभी हमने नया कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पोल सेक्शन में जाके देना है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलिए 20 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 20 सेकंड्स और हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी सतीश कुमार जी, आपने हैंड, अच्छा गलती से हुआ है, ठीक है। 10 सेकंड्स और बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स और बचे हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। लास्ट 10 सेकंड्स और बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स और बचे हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का आंसर अभी भी सही है। बहुत ही बढ़िया। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए, अच्छा यहाँ किसके लिए बारे में पूछा है, यहाँ पूछा है हमसे समांतर चतुर्भुज के बारे में कि एबीसीडी जो है वो समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, मतलब ए बी और सी डी बराबर होगी और ए डी और बी सी बराबर होगी। इसका मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये अगर 8 है तो इसके सामने वाली भुजा ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है सीडी और बीसी की माप। तो सीडी और बीसी की माप तो अब आसानी से आप बता सकते हो। सीडी क्या है, सीडी ये वाली भुजा है, तो सीडी की माप तो हो गई 10 सेंटीमीटर, और यहां से जो बीसी है, बीसी है उसकी माप हो गई 8 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं कि जो सीडी है वो तो हो गई 10 सेंटीमीटर, और जो बीसी है वो हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही भी किया था। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। चलिए अब हम एक अगले प्रकार की बात करते हैं। अब ये किसका प्रकार है, ये भी समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार है। समांतर चतुर्भुज का, पैरेललोग्राम का ही एक प्रकार है। एक प्रकार हम इसका पढ़ चुके हैं आयत, दूसरा प्रकार है इसका वर्ग। ठीक है, हालांकि वर्ग के बारे में आप में से काफी बच्चे जानते भी होंगे कि वर्ग क्या होता है, पर जल्दी से हम उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। देखिए वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है, मैंने जो बताया था, और इसमें भी आयत की तरह इसमें भी प्रत्येक कोण समकोण, समकोण यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है आयत की तरह। लेकिन इसमें एक और चीज होती है कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं, इसकी वर्ग की,
इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो एकदम बराबर होती है। ठीक है, एक तो सभी कोण बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये हो गया वर्ग। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं इस आकृति में, ये एक वर्ग है। इसमें हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें दे रखा है कि ए बी जो बराबर है, जो ये वाली भुजा है वो बराबर है इस वाली भुजा के, और ये बराबर है इस वाली भुजा के, मतलब ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है, ए बी बी सी सी डी और ए डी। ये चारों भुजाएं बराबर है, तो चारों भुजाएं बराबर हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, चारों कोण भी बराबर है और प्रत्येक का मान 90 डिग्री है। चारों कोण बराबर है और प्रत्येक का मान 90 डिग्री है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये एक वर्ग है। या इसका उल्टा, कि जो वर्ग होता है उसकी चारों तो भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण बराबर होते हैं, जिसमें से प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो था बहुत ही आसान। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए, चूंकि वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज का एक प्रकार है, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने समांतर चतुर्भुज में पढ़ी थी, जितनी भी प्रॉपर्टीज समांतर चतुर्भुज में पढ़ी थी, सभी प्रॉपर्टीज वर्ग के लिए भी लागू होती हैं। अब कौन कौन सी है, कि आमने सामने वाली भुजाएं समांतर भी है और बराबर भी है। ठीक है, आमने सामने वाले कौन बराबर होंगे, ये तो हमें पता ही है यहां से। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि वर्ग सभी भुजाएं बराबर माप की होती है और वर्ग में जो सभी कोण है वो समकोण होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं विकर्णों के बारे में बात करूं तो देखो समद्विभाजित तो करते ही हैं। ये तो हमने कहा देखा, ये तो समांतर चतुर्भुज में देखा ना, ये तो हमने समांतर चतुर्भुज में देखा कि जो दोनों विकर्ण वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लेकिन यह एक और स्पेशल केस है कि जो विकर्ण है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, लंब होते हैं। लंब का मतलब क्या है, कि जो विकर्ण जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। जैसे यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक विकर्ण तो ये है इसका ए सी, ठीक है, और दूसरा विकर्ण क्या है, दूसरा विकर्ण है इसका बी और डी। ठीक है, ये दोनों विकर्ण कहां काट रहे हैं, इन दोनों को बिंदु ओ पर काट रहे हैं। ये दोनों क्या काट रहे हैं, बिंदु ओ पर। अब यदि मैं बिंदु ओ पर ये जो चार कोण बन रहे हैं, जैसे पहला कोण ये रहा, पहला ये, दूसरा कोण ये, तीसरा कोण ये और चौथा कोण ये जो चारों कोण है इनका प्रत्येक का मान 90 डिग्री होता है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। इसका मतलब क्या है कि जो ये विकर्ण है वो एक दूसरे को लंब या एक दूसरे के परस्पर लंब होते हैं। ठीक है, और आपस में बराबर तो होते ही है, आपस में बराबर तो होते ही है, क्योंकि इसमें आयत वाली कंडीशन भी सभी लागू होती है। आयत वाली कंडीशन भी लागू होती है, तो विकर्ण आपस में बराबर हो जाएंगे और परस्पर लंब होंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी माप 360 होती है, किसकी बोल रहे हो आप, अब आप, हाँ अभी मैं कमेंट्स देखता हूँ, कमेंट्स में कुछ एक दो बच्चों ने आंसर किया है कि माप 360 होती है। हाँ जी बिल्कुल, 300 अंदर वाले कोणों का जो योग है वो 360 होता है। किसी भी वर्ग के जो अंत है कोणों का, सभी चार अंत कोण होते हैं, तो चारों का योग 360 होता है इसका माप। अच्छा सतीश कुमार जी, आपने कौन से उसकी बात की है, किसका माप, आप बताओगे, अनम्यूट करके बता दीजिए, आपने किसके माप के लिए बोला है कि किसका माप 360 होता है। अंदर वाले कौन का जी? एक मिनट, अंदर वाले कोण का मतलब, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूं। एक तो ये वाले हैं और एक ये वाले हैं, कौन सा, एक और दो, कौन से प्रकार के, एक या दो, चार जी। हाँ चार कोण ना, हाँ ये तो है ही। आपने ये बोला है ना, पहला कोण एक, दो, तीन और चार, हाँ जी, इन चारों का योग तो 360 होगा। ये तो कोई सा भी चतुर्भुज हो, बिल्कुल ये तो कोई सा भी चतुर्भुज हो। हाँ जी, पंकज के नाम से जो बच्चा है आपका सही है, कि जो चारों कोण है ए बी सी डी, चारों का योग 360 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है, चलिए यहां तक बताइए सभी को समझ में आया। फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर ये आपको समझ में आया है तो। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे समझ में आया। बहुत बढ़िया। अच्छा, विजय खन्ना के नाम से जो भी बच्चा है, आप एक बार ही लिखिए। अगर आपने इसके बाद दोबारा से इतने सारे कमेंट्स किए तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स नहीं करने होते। एक बार वाई लिखोगे तो भी समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए
फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 97। आंसर सभी को पोल सेक्शन में करना है, कोई भी कमेंट में आंसर नहीं करेगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन ये, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने निकाल दिया तो मतलब आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। नहीं आता कोई बात नहीं, मिलके सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं, मिलके सॉल्व करेंगे। अभी लेकिन जिन बच्चों, जो बच्चे कोशिश करना चाह रहे हैं वो कोशिश करेंगे, समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे, घबराने की बात नहीं है। पहले जो बच्चे आंसर करना चाह रहे हैं उनको आंसर करने देते हैं। अच्छा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो पहले मैं इसमें थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ आपको। देखिए, आप सबसे पहले एक वर्ग बनाइए। तो यहाँ मैं एक वर्ग बना लेता हूँ। एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा वर्ग की ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई इस वर्ग की, और चौथी भुजा ये हो गई। ये वर्ग हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, इस प्रकार विकर्ण। तो कोई भी एक विकर्ण मान लीजिए, दोनों बराबर होते हैं, तो मैंने ये एक विकर्ण मान लिया। ठीक है, इस रेड वाली जो लाइन है वो इसका विकर्ण है। अभी क्या है, इसकी सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर हैं, तो ये भी 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये वाला जो एंगल है वो यहाँ 90 डिग्री का है। तो आप इसको नाम दे दो कुछ भी, मैं इसको ABCD दे रहा हूं। तो अगर आप देखोगे, हाँ BCD जो है वो समकोण त्रिभुज है। BCD क्या है, समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। अब पाइथागोरस प्रमेय निकालिए, लगाइए, और यहां से कर्ण निकालिए। कृष्ण कुमार जी, आपको कमेंट में आंसर नहीं करना, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। और जो आपने आंसर किया है, हाँ ठीक है, आपको आंसर पोल सेक्शन में करना है, कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा। जल्दी से आंसर कीजिए। अच्छा, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, कुछ बच्चे शायद ट्राई कर रहे होंगे, मैंने अभी हिंट दी है। तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं, 7:15 हो रहे हैं, थोड़ी देर हम वेट करते हैं। 7:16 पे इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। कुछ ही समय बचा है, जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ जी, सतीश कुमार जी, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। अगर कैमरा ऑफ कर सकते हो तो आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, कह दो इसको कैमरा ऑफ करे। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सर। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, कैमरा तो भले सभी बच्चे ऑफ करके रखा करो, क्योंकि उससे आपकी स्पीड भी अच्छी आएगी। अगर आप कैमरा ऑफ करके रखोगे तो स्पीड भी अच्छी आएगी। कृष्ण कुमार जी, आप भी कर लीजिए कैमरा ऑफ। कैमरा ऑन करने से क्या हो रहा है, कैमरा ऑफ कर लीजिए आप भी। कृष्ण कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, कृष्ण कुमार, हाँ जी बहुत बढ़िया। हाँ, तो सभी बच्चे कैमरा तो ऑफ ही करेंगे ना, कैमरा ऑन करने का तो कोई फायदा भी नहीं है अभी। कर लिया सर। हाँ जी बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको समझने से पहले क्या करते हैं, पहले मैं ये देख लेता हूँ कि कितने बच्चों ने कौन कौन सा आंसर किया है। अच्छा, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, ये समय हो गया है। एक बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर किया है, बताएगा वो कौन सा बच्चा है। सभी ऑप्शंस के बारे में पूछेंगे हम। ऑप्शन ए जिसने आंसर किया वो वाई लिखेगा बस कमेंट में। जिसने भी मैंने किया तो सर। आपने किया, आप बताओगे कैसे सॉल्व किया आपने। सुशील के नाम से जो भी बच्चा है, आप बताओगे कि कैसे सॉल्व किया आपने। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी का ऑप्शन बी किस किसने आंसर किया था,
कमेंट में यस लिखो, वाई लिखोगे हो जिसने ऑप्शन बी आंसर किया है। हाँ जी, एक बच्चे ने किया है, सभी बच्चे करेंगे जिसने आंसर बी किया है। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, इन्हीं इन्हीं बच्चों ने किया है ऑप्शन बी आंसर। चलिए, और सी किस किस ने किया है? सी काफी बच्चों ने आंसर किया है। अभी सी वाले सी लिखेंगे, वाई, अच्छा ठीक है, वाई लिख दो। हाँ, हाँ सी लिख दो अब, ताकि पता चल जाए कि किस किस बच्चे ने सी लिखा है। ठीक है, ठीक है, चलिए। और वैसे डी केवल एक ही बच्चे ने आंसर किया है, तो डी भी कोई लिख सकता है, जिसने आंसर किया वो लिख सकता है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये जो चित्र था वो तो हमें समझ में आ गया था कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। अब एक भुजा 3 की है, 3 सेंटीमीटर, तो सारी भुजाएं भी 3 सेंटीमीटर होंगी। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। और हमें ये पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये तो मैंने बनाया, ये 90, ये भी 90 होगा। ये ठीक है। अब विकर्ण का वो निकालना है, तो देखिए मैंने ये कैसे देखा, मुझे ना एक समकोण त्रिभुज मिल गया। एक तो ये वाली भुजा हो गई, एक ये वाली भुजा हो गई समकोण त्रिभुज की, और एक तीसरी भुजा ये हो गई। अब ये समकोण त्रिभुज मिल गया, जिसमें यदि मैं भुजाओं की बात करूं, जिसमें यदि मैं भुजाओं की बात करूं, तो ये वाला है कर्ण, मतलब जो विकर्ण है वो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है। मतलब यदि मैं कर्ण का मान निकाल लूं, तो कर्ण का मान ही इस विकर्ण की लंबाई होगा। अब मैं ये जानता हूं, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो होता है आधार प्लस लंब के। अच्छा, ये बताओगे सही है कि गलत है? ये बताओगे सही है या गलत है? सही है या गलत है? ये बताओगे इसका? अच्छा, यस मतलब सही है, ये जो मैंने लिखा है एन मतलब गलत है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अच्छा, इसमें भी कुछ बच्चों ने बोला है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं नाम लेता हूं फिर। राहुल मेहरा के नाम से जो बच्चा, हाँ जी, अब बताइए फिर सही क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, गलत है? मैं भी मान रहा हूँ गलत है। अब फिर सही क्या होगा वो बताइए आप, अनम्यूट करके बता सकते हो आप। सर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर होगा। बिल्कुल, इसीलिए मैंने जानबूझ के गलत लिखा था, बस मैं ये देखना चाह रहा था कि कितने बच्चों को याद है। बिल्कुल सही बात है आपकी, कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अच्छा, अगर आपको ये पता है, मैंने पूछा क्यों, बस मैं ये जानना चाह रहा था कि कितने बच्चों को पता है, और काफी ने बोला कि ये गलत है, मतलब काफी बच्चों को पता है कि स्क्वायर भी होता है। चलिए, अब कर्ण का मान तो हमें निकालना है, तो उसके लिए आधार का पता है कि बिल्कुल पता है, आधार है 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। और लंब भी 3 है, ये भी 3 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर बताओगे कितना होता है? कमेंट में लिख के, कमेंट में लिख के 3 का स्क्वायर बताओगे कितना होता है? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। नहीं कृष्ण कुमार जी, 6 नहीं होता, 3 गुणा 3 होता है। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या का 2 बार गुणा, बिल्कुल 3 गुणा 3। ये 9, ये भी 9, ये हो गया मतलब 18। ठीक है, तो यहां से हमें मिला है कर्ण का स्क्वायर कितना मिला है, ये मिला है हमें 18। ठीक है, अब 18 का हम कैसे वो लिखेंगे? अब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो फिर कर्ण कितना आएगा? अगर मैं कर्ण की बात करूं तो कर्ण हो जाएगा √18। कर्ण हो जाएगा √18। अब √18 को मुझे कैसे सॉल्व करना है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, √18 को सॉल्व करने के लिए पहले तो मुझे 18 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैंने गुणनखंड किए, तो सबसे पहले 2 का भाग देता हूं, क्योंकि 2 का जा रहा है, 2×9 = 18। अब 9 में क्या 2 का भाग जा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, आपकी बात सही है सतीश कुमार जी, आपकी बात सही है, पर 3 × 3 तो 9 ही होगा ना। हाँ, अच्छा आप वर्ग बता रहे हो, ठीक है। 9, इसका 3×3 = 9, और फिर से 3, मतलब 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 18 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहां से
2 गुणा 3 गुणा 3 करके देखना। ऐसा लिख सकता हूं कि मैं 18 बराबर लिख सकता हूं कि 2 गुणा 3 गुणा 3, इनका गुणा करके देखना 18 ही आ रहा है क्या? जल्दी से देखो, यस और नो। क्या मैं 18 को ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं 18 को ऐसा लिख सकता हूं क्या? जल्दी से बताइए, यस और नो। ठीक है, अच्छा ऐसा लिख सकता हूं तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, कर्ण बराबर, और अंडर रूट में क्या क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें अंडर रूट हटाना है। अब अंडर रूट कैसे हटेगा? जनरली जो दो संख्याएं होती हैं उनका हम जोड़ा बनाते हैं, जैसे इसका और इसका बना दिया, दो समान संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं और उनमें से एक संख्या बाहर आती है। जैसे 3 गुणा 3 का एक जोड़ा बन गया दो संख्याओं का, अब इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ गया, अब अंदर क्या बचा? अंदर केवल 2 ही बचा। क्यों? क्योंकि इनमें से तो एक 3 हमने बाहर ले लिया ना, तो यहां नहीं बचेंगे। बिल्कुल, राहुल मेहरा के नाम से जो बच्चा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कर्ण आएगा 3√2। कर्ण कितना आएगा? 3√2। मतलब इसकी जो लंबाई है वो आई है 3√2, और यही तो विकर्ण है इसमें, यही विकर्ण है ना, विकर्ण भी तो यही है 3√2। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि सर दूसरा विकर्ण भी तो हो सकता है। देखिए, वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर ही तो होते हैं, तो अब किसी भी उसका आंसर, किसी भी वर्ग की लंबाई निकाल लीजिए, दोनों का बराबर आएगा। हाँ जी सतीश कुमार जी बताइए, आपने हैंड रेज किया है, बताइए क्या डाउट है? सतीश कुमार के नाम से जो बच्चा है, आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है क्या आपका? सर वो टाइम पास कर रहा है। अच्छा ऐसा है। हाँ जी सतीश कुमार जी, अगर आपने देखो, हाँ सर बताइए। गलती से दब गया जी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। सही बात है, आपने ने दूसरी बार ऐसा किया है, इससे पहले भी आपने डिस्टरबेंस किया था। तो ध्यान रखना, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा बीच क्लास में। अभी आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अभी ये बताइए, सभी को समझ में आया कि कर्ण या जो इसका विकर्ण है उसका मान 3√2 होगा? कैसे होगा, सभी को समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे, सभी को समझ में आया क्या? अच्छा, अगर ये सभी को समझ में आया है ना, तो चलिए मैं आपको यहीं से एक क्वेश्चन देता हूं, मैं इस पूरे को इरेज कर देता हूं। अभी तो ये 3 था, इसकी जगह अगर 4 हो जाए। अच्छा मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं यहां लिखा ही रहने देता हूं, ये लिखा हुआ है ना यहाँ। अगर ये 3 की जगह 4 हो जाए तो आंसर बताइए। अगर ये 3 की जगह वर्ग की भुजा की माप 4 हो जाए। अभी सभी को मेथड पता है, देखिए इसमें समय लगेगा, इसमें समय लगेगा। अभी सभी को मेथड पता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। अगर भुजा का मान 4 हो जाए, चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं डायग्राम भी बना देता हूं, ताकि आपको समस्या ना हो डायग्राम बनाने में और समझने में। ये वर्ग हो गया, ठीक है, ये वर्ग हो गया, और इसका ये एक विकर्ण हो गया। अभी जो भुजाओं की लंबाई है वो 3 की बजाय 4 है। कितनी है? 4 है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये भी 4 है। तो ये कोण तो 90 डिग्री का ही है। जल्दी से बताइए अब इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं इसको PQRS दे रहा हूं। जल्दी से बताइए अब। अगर ये आपको समझ में आया है तो यहां आपको बताना पड़ेगा। अब इन ऑप्शंस में से सही नहीं होगा, आपको लिख के बताना पड़ेगा आंसर। आंसर आपको लिख के बताना पड़ेगा। अगर लिखने में समस्या आए तो बोल के बता देना, अगर लिखने में समस्या आए तो बोल के बता देना। देखिए मैंने ये क्वेश्चन सर पूछा क्यों? हाँ जी बताइए। मैंने हल कर लिया सर। कर लिया? 4√2। अच्छा ठीक है, बाकी के बच्चों को और करने देते हैं, फिर पूछेंगे सभी से। बाकी के बच्चों को और सॉल्व करने देते हैं, फिर पूछते हैं। सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा, अगर किसी ने ऐसे तुक्के में आंसर लिखा तो मैं उसका नाम लेके ना उससे पूछूंगा कि आपका आंसर कैसे आया। इसलिए केवल वही बच्चे आंसर लिखेंगे जिसका वास्तव में आंसर आएगा। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, केवल वही बच्चे आंसर करेंगे जिनका आंसर आ रहा है। अच्छा, इसमें मैं नाम बता देता हूँ किस किस बच्चे ने बोला कि समझ में आ गया। ठीक है, हाँ जी सतीश कुमार जी, आप अनम्यूट करोगे अपने आप को 1 मिनट? हाँ, बताना कैसे कैसे आया, आप बताते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। सर बाकी जी के पहले बच्चे 3 किसका था जी? क्या? पहले 3 था जी।
हाँ तो ये 3 की जगह जो 4 आ गया जी, तो 4, हाँ। तो आंसर की जगह भी 3 की जगह 4 आ गया जी। नहीं, ये तो फिर तुक्का हुआ ना, ये तो तुक्का हुआ। ऐसे ये थोड़ी ना होता है, कुछ तो सर जी मेथड बात होगा ना। समझ गए। नहीं आपको, हाँ आपको मैं समझ गया, आपका आंसर सही है। मैं हाँ, इसीलिए नहीं, ये आपका आंसर, आंसर सही हो सकता है आपका, लेकिन मेथड सही नहीं है आपका, मेथड सही नहीं है आपका। ठीक है जी। अच्छा, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सतीश कुमार के नाम से जो बच्चा है। बाकी के बच्चे आंसर करेंगे, बाकी के बच्चे आंसर करेंगे, ध्यान रहे जो भी बच्चा आंसर करेगा उसे समझाना पड़ेगा। और समझा समझा तो सकते ही हो ना, अभी मैंने भी तो समझाया आपको कि कैसे आंसर आएगा। अच्छा, अगर किसी ने नहीं समझाया ना, तो राहुल मेहरा के नाम से जो बच्चा है वो समझा देंगे। तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं, 7:28 हुए, 7:29 तक वेट करते हैं, 1 मिनट वेट करते हैं पूरा। अगर कोई बच्चा समझा पाता है तो ठीक है, अगर राहुल मेहरा के नाम से जो बच्चा है फिर वो समझाएंगे। जल्दी से आंसर कीजिए, देखिए अब तो ये आसान होना चाहिए, अब तो ये बहुत ही आसान होना चाहिए, अब ये कठिन नहीं होना चाहिए। हाँ, 7:29 हो चुके हैं, लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 20 सेकंड्स और वेट करते हैं, लास्ट 20 सेकंड्स और है आपके पास, 10 सेकंड्स और है, जल्दी से। अच्छा, किसी का आंसर नहीं आया, समझ में तो सभी को आया था, यस तो सभी ने लिखा था, समझ में तो सभी को आया था, और आंसर किसी का नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल, एक ही बच्चे का आया बस, राहुल बेहरा के नाम से जो बच्चा है, किसी का नहीं आया। सर हाँ जी। जैसे 3 का आपने क्या था ना, पाइथागोरस प्रमेय की तरह से, हाँ हाँ तो ऐसे ही इसका जैसे 4 चौक 16 हो गया, तो हाँ उसके एलसीएम निकालेंगे आप, तो 2 2 के 4 हो गए। हाँ हाँ, मतलब होगा ऐसे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 2 2 के 4 हो गए। पर वो अंदर ना केवल 16 नहीं होगा, अंदर 16 की जगह कुछ और होगा, जो आप 16 बोल रहे हो ना, 16 की जगह शायद कुछ और नंबर होगा। सर 32 32 होगा। होगा। हाँ जी, ये कृष्ण कुमार जी ने बताया, 2 बच्चों ने बताया ना, किस किस ने बताया 32 होगा? अच्छा, आपने और एक और बच्चे ने बताया ना? कृष्ण कुमार। हाँ, आपने तो बताई है, और किसी एक और ने बताया ना? और मैंने बताया था सर, राहुल। अच्छा, आपने बताया, ठीक है। प्रिंस कुमार जी, हाँ आप अनम्यूट करोगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं, देखिए ये अभी कुछ 1 2 क्लास ऐसी आपस में बातें करके सॉल्व करते हैं, ताकि वो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे नॉर्मल क्लास होती है ना, नॉर्मल क्लास में भी तो सर पूछ लेते हैं ना कि आप बताइए आंसर, ऐसे इस क्लास में भी करते हैं। हाँ जी, प्रिंस कुमार जी, प्रिंस कुमार के नाम से जो बच्चा, अनम्यूट करोगे आप अपने आप को? प्रिंस कुमार के नाम से, हाँ 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 हाँ, आपने सर हैंड रेज किया। हाँ, नहीं कर सर, लिया ना? अब कैसे आया आपका आंसर, आप बताओगे एक बार? ये सर पाइथागोरस प्रमेय से किया सर मैंने। हाँ, कैसे कैसे, मैं लिखता जाता हूँ, आप बोलते जाओ। ये पहले कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किया सर। हाँ, फिर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर दिया, फिर तो आधा, आधार और लंब तो 4 है सर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये 4 का स्क्वायर 16 होता है सर, 16 प्लस 16 किया सर। ठीक है, ये फिर कर्ण का स्क्वायर है, इधर है कर्ण यस का सर, स्क्वायर है, हाँ, और 16 16 32 हो गए, ठीक है। ये अब इसके बाद कर्ण सही है का आपका, स्क्वायर, मतलब मेथड सही है, कर्ण हाँ। का अब स्क्वायर हटाने के लिए 32 का अंडर रूट में लिख लेंगे सर। √32, ठीक है। यस सर, इसका वो कर लेंगे सर, एलसीएम को निकाल लेंगे सर, इसका एलसीएम गुणनखंड आएगा कहते हैं उसको। हाँ, आप बताइए क्या क्या लिखना है यहाँ अंदर? 2 गुणा कितने 2 बार गुणा है? दो, कितनी बार है? 5 बार, 5 बार सर। 5 बार ना, ठीक है, ये हो गया। अब 2 2 के जोड़े निकट जाएंगे सर, ये 2 जोड़े निकट एक दो, जाएंगे। दो जोड़े निकल गए, तो 2 × 2 तो बाहर आ गया, और 1 2 अंदर रह गया, ऐसे ही क्या? यस सर। 4 रूट, तो बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। अच्छा, एक बच्चा है ना राहुल मेरा, हाँ जी बिल्कुल आपका ही मैं सवाल देख रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल। हाँ जी, देख लिया, राहुल मेहरा के नाम से भी बच्चा। अच्छा, मैंने आपसे क्यों नहीं पूछा? क्योंकि जब जनरली सबसे पहले जो बच्चा बताता है ना, उसका जनरली सही होता है, बस मैंने इसलिए नहीं पूछा।
ठीक है, आपसे भी इसलिए नहीं पूछा क्योंकि फिर अगर आपका बता देते तो बाकी के बच्चे कोशिश नहीं करते, इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा। बाकी आपका आंसर सही है। तो राहुल मेहरा का आंसर सही है। कृष्ण कुमार ठीक है, आपका भी सही मान लेते हैं। और एक और बच्चा था क्या, प्रिंस कुमार। बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बढ़िया। चलिए, मतलब आपको समझ में आया है। अब सभी बच्चे अब बताएंगे, अब समझ में आया 4√2 कैसा है, इसकी लंबाई। ठीक है, अब सभी को समझ में आया। सभी बच्चे यस और नो तो बता सकते हैं अभी। देखिए पाइथागोरस प्रमेय ना आपको कठिन नहीं लगनी चाहिए। अब केवल इसमें काम नहीं आती पाइथागोरस प्रमेय, जहां भी समकोण त्रिभुज बन जाता है, जहां भी समकोण आ जाता है वहां पाइथागोरस प्रमेय आ जाती है। ठीक है, अच्छा ये तो वर्ग की बात हो रही थी, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक और क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ, जब जल्दी से हम बातें कर ही रहे हैं तो। एक क्वेश्चन, अब इसका आंसर सभी देंगे। अब की बार ये वर्ग नहीं है, अब की बार क्या है, ये आयत है। ठीक है, अब की बार ये आयत है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको तो कॉन्सेप्ट वही लगाना है। ठीक है, ये आयत है जिसकी ये वाली भुजा कितनी है, ये वाली भुजा है 4 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको इसके कर्ण की लंबाई निकालनी है। इसके, सॉरी, सीधी लाइन खींच देता हूं मैं। इसके ये कर्ण की लंबाई निकालनी है। आप निकाल के बता सकते हो क्या सभी बच्चे? अब इसमें बताएंगे। अब इसमें तुक्का लगाने की कोशिश कीजिए, इसमें शायद तुक्का नहीं लगेगा, इसमें तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये भी सेम पाइथागोरस प्रमेय से होगा, सेम पाइथागोरस प्रमेय से ही होगा। ठीक है, तो अभी सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ये अब इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं और ज्यादा नहीं पूछूंगा इससे, इसको लेके और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ये लास्ट है। अब इसमें देखिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए आंसर करने की। मेथड सबको पता ही चल चुका है। अगर आपको मेथड पता चल गया तो अब तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं बार बार ये इसी पे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जितनी भी क्लासेज हुई है ना। निकाल लिया सर। अच्छा ठीक है, आप बोलना मत अभी, कोई बात नहीं, फिर अभी हम थोड़ी देर बाद वो करते हैं। हाँ, मैं ये बता रहा था कि जितनी भी क्लासेज हुई है ना, मैंने ये नोटिस किया है कि ज्यादातर बच्चों को पाइथागोरस प्रमेय जहां भी आ जाती है, मतलब समकोण त्रिभुज में जहां भी कर्ण निकालना होता है, वहां आपको समस्या आने लग जाती है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ताकि आपको ये बहुत ही आसान लगे टॉपिक। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया राहुल जी, राहुल मेहरा के नाम से जो भी बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। बाकी के बच्चों को और वेट कर लेते हैं। हो गया 7 सर बजे। मेरा। अच्छा 2 का हो गया ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरा भी हो गया सर। अच्छा ठीक है। आप कमेंट में लिखिए, अच्छा जिस चीज का हो गया मैं कमेंट में लिखिए। मैं ऐसे ही एक बच्चे को चूज करूंगा, किसी भी एक बच्चे को, उससे पूछूंगा। तो केवल वही बच्चे लिखेंगे जो समझा सकता है मुझे, केवल वही बच्चे आंसर लिखेंगे। कमेंट में लिख दीजिए जो भी आपका आंसर आ रहा है, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे कैसे है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर सभी का सही है, आंसर तो सभी का सही है। अच्छा, मैं इसमें से अगर एक पिक करूं तो प्रिंस, नहीं नहीं, प्रिंस कुमार जी नहीं, आप बताओगे। पंकज के नाम से जो बच्चा है, आप बताइए कैसे सॉल्व किया। बताओ, मैं लिखता जाता हूँ, आप बोलते जाओ। सर जी पहले 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 + 9 आ गया जी। 4 का फिर स्क्वायर इन्हें प्लस प्लस 3 का, हाँ, 16 + 9 आ गया। 25 आ गया जी। फिर ये 25 का है, ये क्या आया है, कर्ण का स्क्वायर है। हाँ जी, और फिर इसका सीधा सीधा हो गया जी 5 5 5 25। अच्छा, कर्ण का तो 25 का तो अंडर रूट डायरेक्ट 5 होता है, यही ना। हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जितने बच्चों ने आंसर किया है, अब तो आपका आंसर आने लग गया है। अब बताइए, अभी ये छोड़ दीजिए, वर्ग का पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हो ना, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो वर्ग का हो, चाहे वो आयत का हो, चाहे वो समकोण त्रिभुजी दे रखा हो डायरेक्ट, कैसा भी हो, जहां आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़े तुरंत सॉल्व कर देना। अब तो ये बहुत ही आसान लगने लग गया होगा सभी को, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा इसमें बहुत सारी बातें हो गई, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, इसका आंसर, अब इसका आंसर पोल में देना है। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर तो पोल में देना है, इसका आंसर आपको कमेंट में नहीं करना। सभी बच्चे आंसर पोल में ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98, सभी बच्चे आंसर करें, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया।
बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या था इसमें, ओए पता है हमें 3 सेंटीमीटर है। ओए क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो आपको एसी बताना है और बीडी बताना है, एसी और बीडी बताना है आपको। अच्छा बहुत बढ़िया, शाबाश। काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं और आंसर सही भी है। बहुत बढ़िया, काफी का सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड्स और वेट करते हैं। 20 सेकंड्स और है आपके पास आंसर करने के लिए, 20 सेकंड्स और है। 10 सेकंड्स बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड से आपको आंसर करने के लिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, 10 सेकंड्स ओनली। 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। हाँ जी ठीक है, देखते हैं कौन सा आंसर सही है। अच्छा कुछ बच्चों ने जो जो आंसर दिए मैं बता देता हूं। देखिए ओ ए क्या है, ओ ए 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें ओ ए कहाँ है, यहां से यहां तक की लंबाई ये 3 है, ठीक है। चलिए इसको हम 3 लिख लेते हैं। और हमसे पूछा क्या है, एसी। एसी क्या है, एसी तो इसकी पूरे की लंबाई है, ठीक है। एसी क्या है, वो तो इस पूरे की लंबाई है। अब हमें ये पता है कि ये 3 नहीं हो सकती, 3 से तो कुछ ज्यादा होगी एसी, ठीक है। अब कितनी ज्यादा होगी वो देखते हैं। कुछ ज्यादा होगी मतलब 3 नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही गलत हो गए। तो ए और बी जिसने आंसर किया उनको तो थोड़ा सोचना पड़ेगा उनको कि ओसी और सॉरी एसी और ओए तो बराबर हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट पर आते हैं। देखिए किसी भी वर्ग में क्या होता है कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक है। समद्विभाजित करने का मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो जितनी ओ ए की लंबाई है उतनी ही ओ सी की लंबाई हो जाएगी, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो टोटल ए सी कितना होगा, ए से लेके सी तक की दूरी होगी ओ ए की जितनी दूरी है प्लस ओ सी की जितनी दूरी है। अब ओ ए भी 3 है, ए सी भी 3 है, तो ये तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 6 सेंटीमीटर, तो ए सी तो आ गया 6। अब दूसरा क्या पूछा, दूसरा पूछा है बी डी। अब बी डी क्या है, बी डी है इसका दूसरा विकर्ण। और हम ये पढ़ चुके हैं कि जो दोनों विकर्ण है, चाहे वो आयत की बात करें चाहे वो वर्ग की बात करें, दोनों में जो विकर्ण की लंबाई होती है वो बराबर होती है। मतलब जितनी एसी विकर्ण की लंबाई है उतनी ही बीडी की लंबाई भी हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो दोनों 6 मतलब ऑप्शन डी करेक्ट, सी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो इसमें काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया था, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अच्छा ये बताइए वर्ग के बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आया, सभी बच्चे बताएंगे। अभी हम फिर सम चतुर्भुज पढ़ेंगे, पहले वर्ग के बारे में बताइए कि वर्ग के बारे में सभी को समझ में आया ना, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर समझ में आया है तो अब हम लास्ट प्रकार पढ़ते हैं जिसका नाम है सम चतुर्भुज। जिसका नाम क्या है, सम चतुर्भुज। अब सम चतुर्भुज क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए कि ऐसा चतुर्भुज या ऐसा समांतर चतुर्भुज, ये भी समांतर चतुर्भुज का ही प्रकार है। और कौन कौन से प्रकार थे समांतर चतुर्भुज के, पहला आयत था, दूसरा वर्ग था और तीसरा हो गया सम चतुर्भुज। अब चूंकि ये भी समांतर चतुर्भुज है तो एक कंडीशन तो है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं तो समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी, ठीक है। और उसमें एक और कंडीशन होती है कि इसकी चारों भुजाएं ही बराबर होती हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आपको लगेगा कि सर वो तो वर्ग में भी होता है, वर्ग में भी तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल होती हैं। लेकिन वर्ग में प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है, मतलब प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। लेकिन ऐसा सम चतुर्भुज के केस में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सम चतुर्भुज के केस में केवल भुजाओं की बात होती है, कोणों की बात नहीं होती। कोणों के बारे में हमें नहीं पता, केवल हमें भुजाओं के बारे में पता है कि जो भुजाएं हैं वो समान लंबाई की होती हैं। मतलब ए बी की लंबाई जितनी है उतनी ही लंबाई बीसी की होगी, उतनी ही लंबाई सी डी की होगी और उतनी ही लंबाई ए डी की होगी। चारों भुजा, हाँ जी कोण अलग हो सकते हैं बिल्कुल, चारों भुजाएं, बस भुजाएं बराबर हैं,
हम बस इतना कह सकते हैं कि समचतुर्भुज में भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग में क्या है, चारों भुजाएं तो बराबर होती ही है, चारों कोण भी बराबर होते हैं, चारों कोण भी बराबर होते हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं, वो होता है वर्ग में। लेकिन समचतुर्भुज में केवल भुजाएं बराबर होती है, कोणों के बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, कोणों के बारे में बस हम इतना कह सकते हैं कि आमने सामने वाले बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज तो है ना, तो आमने सामने के बराबर हो सकते हैं, ये वाला और ये वाले, ऐसे ये बराबर हो सकते हैं, लेकिन चारों बराबर हो आपस में ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए, अब यदि मैं इसके गुणों की बात करूं तो समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण हैं वो इसके भी गुण होंगे। मतलब क्या कि ये दोनों आपस में समांतर भी होंगी, सम्मुख भुजाएं, ये आपस में ये समांतर होंगी और बराबर भी होंगी। ठीक है, सम्मुख भुजाएं समांतर भी है, बराबर भी है। ठीक है, सभी, और इसमें क्या है, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं, ये तो हमने अभी सीख लिया था। अब बात आती है मेन विकर्णों की। ठीक है, अब ये जो विकर्ण है वो क्या होते हैं, वो परस्पर लंब होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यही हमने वर्ग में भी सीखा था, यही यहाँ कॉन्सेप्ट होता है कि जो प्रत्येक विकर्ण है, अब परस्पर लंब का मतलब जहां ये एक दूसरे को काटते हैं ना, वहां ये 90 डिग्री के कोण बनते हैं चारों ही। ठीक है, जहां चारों ही 90 डिग्री के कोण बनते हैं। अच्छा, अब इस पे फिर क्वेश्चन के, हाँ जी, किसी का डाउट जैसे है? वर्ग में बनते सर, क्या? जैसे वर्ग में बनते वैसे ही जैसे क्या वर्ग सर? में बनते हैं, बिल्कुल। वर्ग, ये कंडीशन जो लास्ट वाली कंडीशन है ये, अच्छा, समचतुर्भुज में और वर्ग में दो समानताएं होती हैं। पहला क्या, पहली तो ये कि भुजाएं दोनों की बराबर होती हैं आपस में। दूसरी, विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर लंब होते हैं। अब अलग अलग क्या, ये तो होगी समान क्या है, अब अलग क्या है, वर्ग में तो चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, चारों बराबर होते हैं, और समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज के केस में ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि चारों कोण बराबर हो। ठीक है, ये हो गई अलग। चलिए, अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो मैं बता दूं। देखिए, इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इस केस में मान लो आपको ये वाला एक कोण दे दे कुछ भी 30 डिग्री, ये वाला कोण 30 डिग्री दे दे और पूछे आपसे ये वाला कोण कितना है, तो क्या आप बता सकते हो? पहले तो ये बताओ, यस और नो, बता सकते हो कि ये वाला कोण कितना है? सी, सी नहीं है वो यस पूरा, सर। ये वाला कोण बता सकते हो क्या? यस और नो लिख के बताइए सभी, सभी बच्चे यस और नो। जिसने यस लिखा उससे मैं पूछूंगा। अच्छा, अभी कोई यस नहीं लिखेगा, एक बच्चे ने लिखा है, दो ने लिखा है, ठीक है, तीन ने लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ जी, कृष्ण कुमार जी आप बताइए कैसे करें, कैसे निकालेंगे? अनम्यूट करके बताइए, ये वाला कौन कैसे? हाँ, सर ये बी कोण 30 डिग्री का, तो डी कोण भी 30 डिग्री का होगा, और 60 हो गए जी। और पूरा का इनका वो जोड़ होगा तो 360 होगा जी। अगर 60 गए तो 300, सी कोण 150 का होगा, रे कोण 150 का जी। नहीं, आप कुछ अलग वो कर रहे हो, सॉरी, दोबारा धीरे धीरे बोलना है आपको। आप क्या बोल रहे हो? मैं, हाँ, एक बार बोलो, दोबारा बोलना है धीरे धीरे। हाँ, जो ये बी कोण है ये 30 डिग्री का है सर। ये 30 का है, ठीक है। डी कोण इनके सामने का कोण 30 डिग्री का होगा जी। अब यहाँ ये वाला कि ये वाला, एक की दो, हाँ, कौन सा? डी जी, डी डी। पूरा डी? हाँ जी। नहीं, यहाँ पूरा बी 30 का थोड़ी है, पूरा भी तो ये पूरा बनेगा ना, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा थोड़ी है। अच्छा समझ रहे अच्छा, हो? हाँ, ये समझ रहे हैं प्रॉब्लम सर। है। ये यहाँ बी का भी कुछ पार्ट है, पूरा पूरा बी नहीं है 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अच्छा अभी अच्छा, एक और बच्चा है निकिता शर्मा के नाम से, जो बच्चा आप बताओगे, निकिता शर्मा के नाम से जो बच्चा आप बताओगे, आपने कैसे सॉल्व किया? अच्छा, अनम्यूट करके बता दो, आपने जैसे भी सोचा बता दो, गलत सही तो पीछे की बात है। अच्छा, नहीं, ठीक है, रईस के नाम से जो बच्चा आप बताओगे। ऐसे झिझकना मत कभी भी कि मैं गलत हो जाएगा मेरा इसलिए नहीं बता रहा या बता रही, बता दो, नंबर तो नहीं कट रहे ना किसी के भी सर यहां जी से। मैंने भी यही सोचा था जी। अच्छा, आपने भी यही सोचा था कि 30 के सामने 30 हो जाएगा, ऐसा क्या? कोई यस बात सर। नहीं, ठीक है, मतलब अच्छी बात है कि आपको कम से कम ये याद तो है कि सामने वाले कौन बराबर होते हैं, ये भी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है इसमें पूरा ही गलत है, कुछ चीज तो आपको कम से कम अच्छी। अच्छा, विजय खन्ना के नाम से वो जो बच्चा है, हाँ जी राहुल, अब जो राहुल के नाम से बच्चा है वो बताएगा। सर इसमें एक कोण तो 30 है, हाँ, और ये एक कोण हमें बताना है। अगर 30 है और एक तो ये 90 है सर, ये जो आपने हाँ बताया जी, अभी।
समझ गए ना सभी, बिल्कुल सही बात है। 90 और देखिए 30 120 जी, इसका पूरा ये त्रिकोण त्रिभुज बने जी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा इसका बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही है, मैं समझ गया। आप जो बताना चाह रहे हो वही मेन कॉन्सेप्ट है, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब मैं पूरे चतुर्भुज की बात ही नहीं कर रहा, अब मैं केवल इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। कमेंट में लिख के इतना ये बता दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कमेंट में लिख के बता दीजिए जल्दी से। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? जल्दी से कमेंट में लिख के बताएगा कोई? बहुत बढ़िया, हाँ ये पता है ना, ठीक है। तो अब ये देखिए त्रिभुज ही तो बन रहा है और इसमें दो कोण हमें पता है। कैसे? ये तो हमें पता ही है ना, ये 30 दे ही रखा है एक तो, और ये 90 डिग्री का है, तभी तो है समकोण। ये 90 डिग्री का है, तो एक 90 एक 30 और तीसरा तो हम अब आसानी से निकाल सकते हैं। यस और नो बता सकते हो? यस और नो कर सकते हो इसको सॉल्व? यस और नो, आंसर मत बताना, बस यस और नो ही बता दो कि अब कर सकते हो ना। हाँ जी बिल्कुल। और ये हर त्रिभुज के साथ होगा जी हाँ, जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं ना, ये तो मैंने इसी की बात की, ठीक है। मान लो आपको ये वाला कोण दे के रखता कुछ भी 50, और आपसे ये वाला कोण पूछ लेते, तो भी आप बता सकते थे, तो भी तो ये त्रिभुज के अंदर वाले ही कोण है ना, तो भी आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल आप आराम से यहां से बता सकते हो, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज बता सकते हो, एक और मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। चलो ठीक है, पहले वो क्वेश्चंस के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आप फिर क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं। अभी शायद मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी आपको, कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा, बस कुछ सेकंड वेट कर लेना बस। हाँ अभी बस आपको दिखने लग जाएगी स्क्रीन, ठीक है। अभी ये स्क्रीन दिखने लगी और हम, हाँ यहाँ थे ना, इसकी बात कर रहे थे, और यहाँ तक सभी ने आपने सीख लिया था कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 99, दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस। पहले क्वेश्चन नंबर 99, अच्छा ये तो सेम ही है, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये तो जो अभी मैंने पूछा था वो सेम ही है, ये तो जो अभी मैंने पूछा था वो सेम टाइप का है। इसमें अगर आप, गलत कब होगा कि अगर आपने इसमें जोड़ और घटा में गलती कर दी तो ही गलत होगा, अदरवाइज ये बहुत ही आसान सवाल है। बहुत बढ़िया, यहाँ अच्छी बात है कि हाँ आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा आंसर सभी बच्चे करेंगे, देखिए आसान सवाल है तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, अगर कठिन होता तो मैं मान लेता, ये तो आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। बहुत बढ़िया, लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, ये आसान है इसलिए हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। 20 सेकंड्स और है आपके पास। 10 सेकंड्स बचे, लास्ट 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड से केवल। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। हाँ जी, काफी बच्चों का आंसर एकदम सही है, बहुत बढ़िया। देखिए ये भी तो सेम है ना, ये सम चतुर्भुज है तो ये चारों कोण 90 के होंगे, अब यहाँ दे नहीं रखी तो क्या है, होंगे तो सही ना, ये तो प्रॉपर्टी होती है इनकी, अगर ये चारों कोण 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। अगर ऐसा है तो यदि मैं इस त्रिभुज की बात करूं, इस वाले त्रिभुज की बात करूं, तो इसमें एक कोण तो 90, अभी हमें पता चला, एक 55 दे रखा और तीसरा पूछा है हमसे, ठीक है। तो एक कोण तो हो गया 90 डिग्री, ठीक है, दूसरा एक दे रखा है 55 डिग्री, और तीसरा जो ये पूछा है इसको मान लो x है, तीनों का योग होगा 180 डिग्री। यहां से बस x की तो वैल्यू निकालनी है आपको,
यहां से मान लो इसको ये x है, ठीक है। तो 90 और 55 जब जोड़ोगे तो ये आएगा 145 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, और x का मान आएगा 180 माइनस 145, ठीक है। और इसको जब घटाओगे तो आपका आएगा 35 डिग्री। तो x का मान आ गया 35 डिग्री। ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल सही बात है। आप में से काफी बच्चों ने आंसर भी किया है कि ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तो ऑप्शन डी सही हो गया, इसका और बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, इसका और आंसर बता दीजिए। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हाँ ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, 7:53 हुए हैं, 2 मिनट वेट करते हैं हम इसमें। 7:55 पे डिस्कस करेंगे, तो आपके पास काफी समय है, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। कॉन्सेप्ट में बता देता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या होगा। कॉन्सेप्ट में बता देता हूं, हाँ जी x-1, बिल्कुल। ये 3 है, वो है x-1, ये तो है 3 और ये है x-1, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट में बता देता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं। वो समचतुर्भुज के हो चाहे समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के प्रकार पढ़ रहे हैं तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये कहाँ कॉन्सेप्ट लगाना है वो आप लगाइए, बस मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। वैसे काफी बच्चों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं, समय हो गया है, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं। 5 सेकंड्स और है। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अच्छा, मैं अब ऐसे ही पूछ रहा हूं क्योंकि काफी बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए, तो मैं कोई भी एक ऑप्शन पूछ लेता हूं। आप बताइए कि ऑप्शन बी किस किसने किया है, वो ऑप्शन बी लिख दे। जिसने ऑप्शन बी आंसर किया है ना, वो ऑप्शन बी लिख दे। ऐसे ही पूछ रहा हूं, मुझे भी नहीं पता सही कौन सा है, बस ऑप्शन बी जिसने जिसने आंसर किया वो बस कमेंट में ऑप्शन बी लिख दो। ओके, और दूसरा बच्चा है कोई? अच्छा ठीक है, ऑप्शन सी किस किसने किया है? ऑप्शन सी किस किसने आंसर किया वो सी लिखेगा कमेंट में, सी। और एक और बच्चा है, 2 बच्चों ने किया है, 2 बच्चों ने किया है ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, और बाकी के बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर किया है। तो ऑप्शन ए के काफी सारे बच्चे हैं इसलिए उनसे नहीं पूछ रहे। अच्छा, इसमें से प्रिंस कुमार के नाम से जो बच्चा है, आपने ऑप्शन बी आंसर किया, आप बताइए कैसे सॉल्व किया है। ये सर OP बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो ये ROX की जगह पर ऐसी चीज रखनी है जो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की लंबाई हो जाए इसकी। तो हाँ यहाँ जी, पर -1 लिख रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 - 1 बराबर 3 होता, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब राहुल मेहरा जी आप बताइए। राहुल मेहरा के नाम से जो बच्चा है, अब आप बताइए। सर ऐसे ही सोल्व किया था। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए दोनों का एकदम आंसर सही है, इसीलिए मैंने पूछा था कि ऑप्शन बी किसने सही आंसर किया। केवल 2 ही बच्चों ने सही आंसर किया है, प्रिंस कुमार के नाम से जो बच्चा है और राहुल मेहरा के नाम से जो बच्चा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, बाकी के बच्चे भी ध्यान देंगे, हो सकता है कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, गलती हो जाती है। देखिए मैंने ये बोला था कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके जो विकर्ण है आपस में समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या है कि जहां वो काटते हैं ना, वो 2 बराबर हिस्सों में वो काटते हैं। मतलब जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा इससे इसके आगे वाला है, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है कि जितना x-1 है वो 3 के बराबर है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो एक को इधर ले जाएंगे, वो प्लस का हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 + 1, x का मान हो गया 4।
बस इतना सा करना था, एक्स का ही तो मान पूछा है, ठीक है। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लगाया था वो भी सेम था, बस उन्होंने सोचा थोड़ा अलग तरह से। उन्होंने क्या बताया, बाकी के दोनों ने, प्रिंस कुमार के नाम से जो बच्चा, राहुल के नाम से, कि ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। अब ये 3 कब होगा, जब हम एक्स की जगह 4 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अभी बताइए सभी बच्चे, समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बताइए, समझ में आया सभी को? समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर होमवर्क की बात कर लेते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। होमवर्क जल्दी से 1 मिनट में होमवर्क और कर लेते हैं। अब मैं होमवर्क क्यों देता हूं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे आपने बहुत 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़े आप आज, अब वो कैसे पता चलेगा आपको कि वो आपको समझ में आए हैं या नहीं। तो होमवर्क करिए, अगर आपको होमवर्क हो गया, सारे क्वेश्चंस हो गए, मतलब आपको समझ में आए हैं, ठीक है। इसलिए होमवर्क करना भी जरूरी है। देखिए सबसे पहले आज हमने वर्ग के बारे में पढ़ा, तो चलिए वर्ग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये है प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, मैं 5 तक गिन रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। 5 4 3 2 1, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। फिर से मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना। मैं फिर से 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1, ये हो गया। अब प्रश्नावली 7.2 का पहला और दूसरा सवाल, बस इसके ज्यादा नहीं करने, पहला और दूसरा। 5 4 3 2 1, ये हो गया। अब ये तो हो गए वर्ग से संबंधित। अब हमने समचतुर्भुज भी पढ़ा है, रोम्बस भी पढ़ा है, तो चलिए उसके भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसके ज्यादा नहीं करेंगे, इसके केवल आप 2 क्वेश्चन कर लेंगे प्रश्नावली 8.1 के पहला और दूसरा। 5 तक गिन रहा हूं मैं, 5 4 3 2 1, बस आपका इतना ही होमवर्क था। तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। आज हमने क्या क्या 2 चीजों के बारे में सीखा, वर्ग के बारे में यानी कि स्क्वायर के बारे में, और समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के बारे में, और उसके बाद उनका होमवर्क भी देखा है। सभी बच्चे होमवर्क करेंगे, अगर कुछ भी डाउट होगा तो अगली क्लास में आके पूछेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक था। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो बस इतना ही था। ओके, बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।